चलिए प्रश्नावली 3G प्रश्न नंबर 22। चलिए देख लीजिए। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदे 3,800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे 1,750 रुपये में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए जो पूछ रहा है उसी को हम मान लेंगे, ठीक है। पूछ रहा है बल्ले और गेंद का मूल्य क्या है, तो हम लिख लेंगे माना बल्ले का मूल्य x रुपया और गेंद का मूल्य y रुपया। 22 प्रश्न नंबर। माना का मूल्य बराबर कितना, x गेंद का मूल्य बराबर y रुपया। देखिए प्रथम शर्त में कह रहा है पहली बार उसने क्या खरीदा है, कितना खरीदा है, 7 बल्ले यानी 7x। बल्ले का मूल्य कितना है x, तो 7x प्लस कितनी गेंदें खरीदा है, 6 गेंद। गेंद कितना है y रुपये का, 6y बराबर कितने रुपए दिया है उसने, 3,800। समीकरण नंबर 1। अब देखिए दूसरी शर्त में कह रहा है 3 बल्ले और 5 गेंद 3x प्लस 5y बराबर कितने रुपए, 1,750। समीकरण नंबर 2। चलिए किसे कैंसिल करना चाहते हैं, y को कैंसिल कर दे, ठीक है। इसमें 5 का गुणा करेंगे 30, इसमें 6 का गुणा करेंगे 30, बराबर हो जाएगा। यानी समीकरण 1 में 5, समीकरण 2 में 6 का गुणा करके घटाने पर समीकरण 1 में 5 तथा 2 में 6 का गुणा करके घटाने पर, ठीक है। चलिए गुणा कीजिए। 5 का गुणा करना है, 5 सत्ते 35x प्लस 5 छका 30y बराबर 5,0,0,0 5 अट्ठे 40 5 3 15 4 19। इसमें कितने का गुणा करना है, 6 का, 6 त्रिका 18x प्लस 6 बचे 30y और 6,0,0 6 बचे 30, 6 सत्ते 42 3 45 हासिल 4 और 6 इकाई 6 4 10। चलिए घटाइए, माइनस 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 30y प्लस माइनस कैंसिल, 35 में से 18 जाएगा 17, चिन्ह बड़े का कुछ नहीं तो प्लस प्लस लिखते रहेंगे, आपको मिलेगा 17x बराबर, घटाइए तो 19,000 में से 10,500 हटा दो, कितना आएगा 8,500। देखिए 17 इधर गुणा इधर आएगा तो भाग, आपको मिलेगा x बराबर 8,500 बटे 17, 17 एकम 17 पचे 85, यानी x बराबर 500 रुपया। यानी बल्ले का मूल्य कितना है, 500 रुपया। x का मान मिल गया, y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ये सब बताओ, y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में, ठीक, x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे तो 2 में रख दीजिए, तो 1 में ही रख लीजिए। x का मान समीकरण 1 में
समीकरण एक आपका है 7x प्लस 6y बराबर 3800, 7 गुणे x बराबर 500 प्लस 6y बराबर 3800, 7 बचे 3500 प्लस 6y बराबर 3800। देखिए 3500 इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, 6y बराबर 3800 माइनस 3500 आपको मिलेगा 300, या y बराबर 300/6 या y बराबर 50, यानी एक गेंद कितने रुपए की है 50। आप लोग उत्तर में लिखेंगे अतः बल्ले का मूल्य बराबर 500 रुपया, गेंद का मूल्य बराबर 50 रुपया। उत्तर लिखो। क्या हुआ, मांगा है क्या, मांगा है? नहीं खेलते हो क्या तुम लोग क्रिकेट? 25 रुपये लेते हैं, तो यहाँ तो गेंद 50 रुपये की है। मछली पकड़ने लगते हो उतारो उसे, पेस पलट रहा है। घर पे आना होगा सबसे पहले यही आएगा, और जब पढ़ने होना तो सबसे लेट यही आएगा। ये राजनीति है क्या? आपको WhatsApp पे भेज देंगे, सबसे भेजना।
कर लिया आपको? Yes. चलिए इसे फिर से देख लीजिए एक बार तो। देखिए कह रहा था बल्ले का मूल्य और गेंद का मूल्य बताइए, तो हम मान लेंगे बल्ले का मूल्य बराबर x रुपया और गेंद का मूल्य बराबर y रुपया। ठीक है, देखिए पहली बार उसने 7 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी है। ठीक, तो कुल मिलाकर कितने रुपए दिया है? 3000। 9 वाला को नहीं हो, कितने लोग हो तो पढ़ा देंगे, ठीक है ना? कितने लोग? 2 लोग तुम लोग और संख्या बढ़ सकती है? नहीं नहीं बढ़ेगी। 2 लोग नंबर दे दो अपना, ठीक ना? अगर हम पढ़ाएंगे तो बोला नंबर लिख के दे दो। चलिए देखिए 7x + 6y बराबर 3800 रुपये। और देखिए दूसरी बार उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें खरीदी है, तब उसने कितना दिया है? 1750। दो समीकरण आपको मिल गया, दोनों को विलोपन विधि से हल कर दीजिए। तो आपने क्या किया, y को यहाँ से कैंसिल करना है, तो y को कैंसिल करने के लिए बराबर करना होगा। बराबर करने के लिए इसमें 5 से गुणा और इसमें 6 से, यानी समीकरण 1 में 5 और समीकरण 2 में 6 से गुणा करके घटाने पर यह हो गया समीकरण। इसमें आपने गुणा किया है 5 से इतना मिलेगा और दूसरे वाले में 6 से आपको इतना मिलेगा। घटा देंगे प्लस 30y माइनस 30y आपस में कैंसिल। 35 में से 18 जाएगा 17, 19,000 में से 10,500 घटाएंगे 8,500, 17 का भाग कर देंगे आप इसमें, तो आपको मिलेगा x बराबर 500, यानी बल्ले का मूल्य बराबर 500 रुपया। देखिए बल्ले का मूल्य मिल गया, x का मूल्य मिल गया, तो x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो y का मान आपको मिल जाएगा 7x + 6y बराबर 3800, 7 गुणे 500 बराबर प्लस 6y बराबर 3800, 3500 इधर प्लस इधर आएगा माइनस, 6 इधर गुणा इधर आएगा भाग, आपको मिल जाएगा 50, यानी गेंद का मूल्य 50 रुपये। अगला प्रश्न देखिए। चलो देखो नेक्स्ट चल रहा है प्रश्न नंबर 23। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया और 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा? ठीक है, देखिए पूछ रहा है नियत भाड़ा और 1 किलोमीटर का कितना भाड़ा है, तो हम मान लेंगे माना नियत भाड़ा बराबर 100 रुपया, माना नियत भाड़ा बराबर कितने रुपए? 100 रुपये, और प्रति किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर का प्रति किलोमीटर का भाड़ा बराबर कितने रुपए? 22। ठीक है, तो पहली बार उसने कितनी दूरी तय किया है? 10 किलोमीटर, यानी देखिए नियत भाड़ा तो हमेशा लगेगा, यानी x प्लस कितने किलोमीटर? 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का y तो 10 किलोमीटर का 10y, 10y बराबर कितने रुपए दिया है? 105, 105 ही दिया ना? हाँ 105। फिर देखिए दूसरी बार कह रहा है वह 15 किलोमीटर जाता है तो कितना देता है? 155, तो नियत भाड़ा तो रहेगा, यानी x प्लस दूसरी कंडीशन है x प्लस कितने किलोमीटर गया है? 15, तो 15y बराबर 155। ये आपका समीकरण नंबर 1 और ये आपका समीकरण नंबर 2।
देखिए प्लस एक्स घटाएंगे तो कैंसिल होगा, यानी समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, चलिए घटा दीजिए तो माइनस 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 प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, 15 में से 10 जाएगा 5, चिन्ह बड़े का माइनस है तो -5 बराबर 155 में 105 घटाएंगे 50, ठीक है, चिन्ह बड़े का माइनस है तो -50, माइनस माइनस प्लस कर लीजिए, 5 इधर बुरा इधर आएगा तो भाग 50/5 या y बराबर 10, ठीक है, y का मान मिल गया, y का मान समीकरण 1 में मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 आपका है x प्लस 10y बराबर 105 या फिर x प्लस 10 गुणे y का वैल्यू 10 बराबर 105 या x बराबर 105 माइनस 100 या x बराबर 5 रुपये, ठीक है, यानी जो उसका नियत भाड़ा है 5 रुपया और 1 किलोमीटर का 10 रुपया, और वह गया कितना है लास्ट में 25 किलोमीटर जाता है, लास्ट में कितने किलोमीटर 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर के लिए कितना लगेगा, x तो रहेगा ही, ठीक है, x प्लस 25y या फिर x का वैल्यू 5 प्लस 25 गुणे y का वैल्यू 10 या फिर 5 प्लस 25 दाम में 250 255, यानी उसे कितने रुपए देना होगा 255, उतार लो, आया मेरे को क्या मुमकिन, क्या 100 में पड़ा गया, एक्सरसाइज समाप्त हो गई, 100 में आया, एक्स प्लस 25 कहाँ से आया है, यहाँ देखो प्रश्न में दिया है, देखो 25 किलोमीटर जाने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, ठीक है ना, तो नियत दूध देना पड़ेगा, जो यक्स है वो तो फिक्स रहेगा, सब में यक्स है, यक्स फिक्स रहेगा, ठीक है, और कितने किलोमीटर जाता है 25 किलोमीटर, तो 25 वाई हो जाएगा, एक्स वाई का वैल्यू मिला है, कौन कहाँ से आया 10 इसमें y का इंटीग्रेशन लिखिए प्रति किलोमीटर का भाड़ा, हाँ 1 किलोमीटर का भाड़ा y रुपया, पता नहीं है ना, तो y मान लिए, ठीक, और 10 किलोमीटर जाएगा तो 10 y हो जाएगा, 15 किलोमीटर जाएगा 15 y हो जाएगा, यहाँ है ना 10 किलोमीटर तो 10 y हो गया, यह तो पता तो है, ये तो दूरी पता है ना, भाड़ा थोड़ा ना पड़ता है, भाड़ा इस बार वो तो टोटल भाड़ा है, टोटल लिखे तो है दोनों जोड़कर 105, उतार लो, कंफ्यूजन हो तो फेस बता देंगे, ठीक है।
बता ले आप लोग, यस फिक्स बता दें या मिटा दें? इसके बाद देख लो, देखिए प्रश्न में कह रहा था 10 किलोमीटर जाने पर 105 रुपया दिया है, 15 किलोमीटर जाने के लिए 155 रुपया दिया है, तो नियत भाड़ा और 1 किलोमीटर का खर्च कितना है यह आपको बताना है। ठीक है, मान लेते हैं नियत भाड़ा 100 रुपया और 1 किलोमीटर का भाड़ा 22 रुपया। और देखिए दिया है कुल कितने रुपए उसने दिया है, 105 रुपये। कितने किलोमीटर, 10 किलोमीटर जाने के लिए। तो नियत भाड़ा तो सब में फिक्स रहेगा, x प्लस 10y बराबर 105, ये आपका समीकरण नंबर 1। फिर दूसरी बार उसने 15 किलोमीटर गया है, तो नियत भाड़ा x प्लस 15y बराबर कुल कितने रुपए दिया है, 155, ये आपका समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को घटाने पर प्लस x माइनस एक्स कैंसिल, 15 में से 10 जाएगा -5, 155 में से 105 जाएगा, आपको मिलेगा -50, माइनस माइनस प्लस 5 इधर गुणा इधर आएगा तो भाग, तो आपको मिलेगा y बराबर 10, यानी उसका 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना है, 10 रुपया। y का मान मिल गया है, y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, x प्लस 10y बराबर 105, x प्लस 10y का वैल्यू 10, 100 प्लस 100 इधर आएगा तो -100, x बराबर 5, यानी जो उसका फिक्स भाड़ा है कितने रुपए, 5 रुपए। फिर कह रहा था अगर वह 25 किलोमीटर जाएगा तो कितने रुपए देना पड़ेगा, तो 25 के लिए x प्लस 25y, x का मान 5, 25 y का मान 10, फाइनली आपको मिलेगा 250। x प्लस y प्लस क्या प्लस जोड़ा, दोनों दो भाड़ा है ना। देखो अरे जो तुम कहीं जाते नहीं हो, गाड़ी वगैरह का जो भाड़ा होता है ना कि 1 किलोमीटर का इतना जाना है, 10 किलोमीटर इतना है, बताते नहीं है। तो इसमें क्या है, इसमें दो कंडीशन है, एक तो नियत भाड़ा है, गाड़ी का खर्च है, दूसरा 1 किलोमीटर का अलग खर्च है। यहाँ पे क्या है, गाड़ी का जो भाड़ा है वो तो फिक्स है, 5 रुपया हमेशा लगेगा आपको, चाहे जितने किलोमीटर जाइए। ठीक है, जब आप गाड़ी को बुक करने जाते हैं तो आपको बताता है ना कि इतने रुपये भाड़ा है हमारा, लालगंज जाने का इतना है, आजमगढ़ जाने का इतना है। नियत मतलब फिक्स, यानी उसका खर्च केवल जाओगे गाड़ी के मालिक के पास, और अगर उससे बुक करना है तो उसका जो फिक्स भाड़ा रहेगा वो तो बता देगा, केवल तुम जाओ चाहे ना जाओ उसका फिक्स भाड़ा हो गया x। अब 1 किलोमीटर जाओगे उसके हिसाब से उसका खर्च आएगा, तो नियत भाड़ा हो जाएगा। और प्लस कैसे लगाया, प्लस मतलब जोड़ा गया है, टोटल हमें इतना है ना, टोटल के लिए क्या करेंगे, दोनों जोड़ेंगे। माइनस नहीं होगा, माइनस कैसे होगा, माइनस नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कहीं जाते नहीं हो क्या रेशम, जाया करो, समझ में आ जाएगा भाड़ा। चलिए उदाहरण नंबर 1 पढ़ लीजिए तो। उदाहरण नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति 1 महीने में 2000 रुपया बचा लेता है तो उसका मासिक आय 1 महीने की आय या उसकी बचत कितनी होगी, यही पूछ रहा है। ठीक है, देखिए तो मान लेंगे पहले आदमी का मासिक आय बराबर x रुपया, ठीक है, और 9:7 दिया है तो 9x और 7x हो जाएगा। दूसरा उनका खर्च दिया है 4:3 तो 4x और 3y हो जाएगा। चलिए पहले मान लेते हैं, माना दोनों की मासिक आय बराबर कितना कमाते हैं दोनों,
9 संबंधित 7 यानी 9x और 7x, 9x 7x, ठीक है। इसके बाद दूसरा दिया है उनका खर्च, दोनों का हो जाएगा, दोनों का मासिक खर्च बराबर 4 संबंधित 3 है, 4x 3y, 4x 4y होगा, इसमें दोनों x तो इसमें हो जाएगा 4y और 3y। यह देखिए कमाते हैं दोनों और यह खर्च करते हैं, तो बचाएंगे कितना, इतना माइनस इतना। बचत में क्या होता है, जितना आप कमाते हैं माइनस और खर्च करते हैं। जैसे आप एक महीने में 1000 रुपया कमाते हैं, 500 खर्च कर देते हैं, तो बचत कितना होगा, 1000 माइनस 500 बराबर आपको मिलेगा 500। यानी जो कमाते हैं और खर्च करते हैं दोनों माइनस कर देंगे तो आपको बचत मिल जाएगी। यानी देखिए हम पहले वाले की बचत निकाल रहे हैं, जो पहला आदमी उसकी बचत क्या होगी, 9x माइनस 4y, तो 9x माइनस 4y बराबर कितने रुपए बचाता है, 2000 रुपये बचाता है, दिया ना 2000 रुपये बचाता है। ये आपका समीकरण नंबर 1। दूसरा आदमी कितना बचाता है, 7x माइनस 3y बराबर 2000 रुपये, 7x माइनस 3y बराबर 2000। ये आपका समीकरण नंबर 2। अब समीकरण मिल गया, इससे सॉल्व कर दीजिए। चलिए किसको बराबर करना चाहेंगे, इसी को बराबर कर दीजिए, इसमें 3 का और इसमें 4 का। समीकरण 1 में 3 तथा 2 में 4 का गुणा करके घटाने पर, ठीक है। चलिए 3 का 3 नवा 27x माइनस 3 चौके 12 y 3 दूना 6000। इसमें आपको 2 का गुणा करना है, 2 सत्ते 14, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, आपको मिलेगा 14x माइनस 4 का करना है इसमें, 4 सत्ते 28 हो जाएगा। 28x 4 तिहाई 12 और 4 दूना 8000 माइनस प्लस माइनस कैंसिल, 28 में से 27 जाएगा 1, चिन्ह बड़े का माइनस है तो माइनस x माइनस 2000 माइनस माइनस प्लस x बराबर 2000। x का मान समीकरण 1 में रखने का में रखने पर, चलिए रख दीजिए, तो समीकरण 1 कितना है, 9x माइनस 4y बराबर 2000, 9 गुणे x बराबर 2000 माइनस 4y बराबर 2000 या माइनस 4y बराबर 2000, 9 दूना 18000, 18000 इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस 18000 माइनस 4y बराबर 16000 माइनस माइनस प्लस 4 इकाई 4 4 छक्के 16, y बराबर 4000, ठीक है। देखिए उसका मासिक आय निकालेंगे। मासिक आय कितनी थी, 9x पहले वाले की, यानी ए की मासिक आय बराबर 9x है, या फिर 9 गुणे x बराबर कितना है 2000 बराबर 9 दूना 18000,
यानी जो पहला आदमी है कितने रुपए कमाता है? 18,000। बी वाला निकालो। बी कितना दिया है? 7x। x का वैल्यू 2,000 बराबर 14,000। यानी पहला आदमी 18,000 कमाता है, दूसरा आदमी 14,000। उतार लीजिए। इधर को बिठा दूं? चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। 2 पेंसिल और 3 रबड़ का मूल्य बराबर 9 रुपया है।
और 4 पेंसिल और 6 रबड़ का मूल्य 18 रुपया है। तो प्रत्येक पेंसिल और रबड़ का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे, माना पेंसिल का मूल्य 100 रुपया, मूल्य बराबर 100 रुपया, रबड़ का मूल्य बराबर y रुपया। पहली बार उसने कितनी पेंसिलें खरीदी हैं? दो पेंसिल है तो 2x हो जाएगा, और 3 रबड़ है तो 3y, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर 9 रुपये। समीकरण 1। फिर दूसरी बार कितना खरीदा है? 4 पेंसिल तो 4x, 6 रबड़ तो 6y बराबर 18 रुपया। ये आपका समीकरण नंबर 2। चलिए यह एक काम कीजिए, इसमें 2 को भाग कर दें, हो जाएगा। इसे समीकरण अभी मत बनाइए। देखिए 2 का भाग करेंगे, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 नवा 9। ये आपका समीकरण नंबर 2। सब कैंसिल हो जाएगा, सब कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, देखो समीकरण 1 और 2 बराबर है, 2 2 3 3 9 9। ठीक है, यानी इसके कितने हल होंगे? अपरिमित, कोई फिक्स हल नहीं मिलेगा, क्योंकि घटाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा। हाँ, 2x 2x कैंसिल, 3y 3y कैंसिल, कुछ मिलेगा नहीं। ठीक है, यानी इसके अपरिमित हल लिख लो। अपरिमित हल का मतलब होता है तो निश्चित मान नहीं है, 1000 रुपया लेगा वो दे देना, नहीं लेगा मत देना। कंफ्यूज करने के लिए पूछ दिया, प्रश्न पूछने का कोई मतलब बन नहीं रहा था इसे। उत्तर ले लो। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? 3 कलम और 2 अभ्यास पुस्तिकाओं का मूल्य 39 रुपया है। 2 कलम और 3 अभ्यास पुस्तिकाओं का मूल्य 46 रुपया है। तो 1 कलम और 1 अभ्यास पुस्तिका का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेंगे, माना 1 कलम का मूल्य 100 रुपया, माना 1 कलम का मूल्य बराबर 100 रुपया, 1 अभ्यास पुस्तिका का मूल्य बराबर y रुपया। कितना खरीदा उसने? 3 कलम तो 3x, 3x प्लस 2 अभ्यास पुस्तिका तो 2y, कुल कितने रुपए? बराबर 39। समीकरण नंबर 1। फिर दूसरी बार 2 कलम मतलब 2x प्लस 3y बराबर कितने रुपए? 46। ये आपका समीकरण नंबर 2।
2y 3y, इसमें 3 का गुणा कीजिए, इसमें 2 का, यहाँ भी 6 यहाँ भी 6, घटाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा। समीकरण 1 में 3 तथा समीकरण 2 में 2 का गुणा करके घटाने पर, चलिए गुणा कीजिए तो 3 का करना है, 3 3 का 9x, 3 दूना 6y, 3 9 27, 3 3 का 9 2 11। इसमें कितने का करना है, 2 का, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 और 2 96, माइनस 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 प्लस 6y माइनस 6y कैंसिल, 9x 4x, 9x 4x बराबर 5x बराबर 7 में से 6 जाएगा 1 और 2, नहीं कट रहा है क्यों जी, इसमें नहीं कटा है, यहाँ तो कट गया। समीकरण 1 में 2 का 39 दुना कितना होगा 78, अब कितना आएगा, तो इसमें 3 का उल्टा हो गया, 3 6 का 18 और 3 चौके 12, 13, अब कितना आएगा 60, x बराबर 60/5 या x बराबर 12, यानी कलम का मूल्य कितना था 12 रुपये, x का मान तब वो याद नहीं होगा। हाँ क्या कर रहे हो, नहीं y की कटेगा, कैसे सर देखिए, हाँ तो बोलो, समीकरण में कितने गुणा, 1 मिनट, समीकरण 1 में 3 का किया गया है, तो 3 3 का 9, 3 दूना 2 का दिया गया पूरा गलत, आप बस वही आखिरी वाला वही कर दे रहेगा बाबा, कहाँ उल्टा करवा दिए जी, सही घटक का है, देखो हम y को कैंसिल करना चाहते हैं तो इसमें 3 का गुणा करेंगे, ठीक है, 3 दूना 6 तभी होगा, 3 3 का 9, 3 दूना 6, 3 9 27 को 7 और 3 3 का 9 2 11, और इसमें 2 का करना है, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 6 का 12, 2 चौके 8 9, माइनस 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 कैंसिल, 5x, 7 में से 2 जाएगा 5 25, x बराबर 25/5 या फिर x बराबर 5, और जोड़े घटाना गलत था, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपका है 3x प्लस 2y बराबर 39 या फिर 5 गुणे x का मान 5 प्लस 2y बराबर 39 या 2y बराबर 39 माइनस 25 प्लस 25 इधर आएगा तो -25 या फिर 2y बराबर 14 या y बराबर 7, कितना दिया है, यानी कलम का मूल्य 5 रुपया, अभ्यास पुस्तिका का मूल्य 7 रुपया आया है, जोड़ दिया है, कहाँ गलती हो रही थी, तो समीकरण को मान लो 3 या 3
जी सर, वहाँ पर 3 रहेगा। यहाँ 3 है तो 3 रहेगा, 3 पची 15 इधर आएगा, 15, 9 में से 5 जाएगा 4, 3 में से 1 जाएगा 2, 24, 2 का भाग दोगे तो 12। अब सही है? जी सर। सुशांत जोड़ना घटाना देख रहे, बता नहीं सकते कि कहाँ गलत हो रहा कहाँ सही? चलिए उदाहरण नंबर 4 देखते हैं। देखिए कह रहा है एक व्यक्ति ने 50,000 को 2 भागों में बांट दिया, ठीक है, 50,000 को 2 भागों में बांट दिया। मान लीजिए पहला भाग x, दूसरा भाग y, माना धन का पहला भाग बराबर कितना x और दूसरा भाग बराबर y, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? बोलो जी। आंसर 50,000, ठीक है, क्योंकि इसी को 2 भाग में बांटा गया है, ठीक है। मान लेते हैं पहला भाग x और दूसरा भाग y, तो x प्लस वाई बराबर 50,000, ये आपका समीकरण नंबर 1। इसके बाद देखो कह रहा है एक भाग को 12% वार्षिक ब्याज की दर और दूसरे भाग को 10% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश किया गया है। यदि वर्ष के अंत में
कुल 5,600 रुपया ब्याज मिलता हो तो प्रत्येक ब्याज की दर की लगाई गई धनराशि ज्ञात कीजिए। यानी x और y का मान ज्ञात करना है। चलिए देखिए, पहला धन मान लेते हैं x, ये तो माना ही हमने है। इसके बाद ब्याज बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर आप लोग पढ़े होंगे SI इक्वल टू PRT बटे 100, यही पढ़े हैं। P का मतलब मूलधन प्रिंसिपल वैल्यू, R का मतलब रेट, T का मतलब टाइम, कितने समय के लिए, ठीक है। PRT बटे 100, मूलधन कितना है x, R का वैल्यू कितना दिया यानी रेट कितने परसेंट है 12%, तो यह हो जाएगा 12 गुणे कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए, T का वैल्यू 1, 12% का मतलब बटे 100 प्लस, अब दूसरा धन कितना है y, इसे भी उसने ब्याज पे लगा दिया है। कितना ब्याज मिल रहा है 10%, दूसरे पे कितना मिल रहा है 10, कितने वर्ष के लिए 1 वर्ष के लिए बटे 100 बराबर कुल कितने रुपए मिले हैं 5,600 रुपये, यही मिला है ना। चलिए आप लोग पढ़े होंगे मूलधन दर गुणे समय, साधारण ब्याज बराबर हिंदी में पढ़े होंगे मूलधन दर गुणे समय, यहाँ हम इंग्लिश में लिख दिए थे SI इक्वल टू PRT अपन 100। चलिए देखिए तो 4 तियां 12, 4 दूनी 8, 4 पच्चे 20, 3x बटे 25 प्लस 0 से 0 कैंसिल, y बटे 10 बराबर 5,600। दोनों का लसा ले लीजिए, दोनों का लसा कितना होगा 50, 25 दूना 50, 2 तिहाई 6x प्लस 10 पच्चे 50, 5 इकाई 5y बराबर 5,600। 50 इधर भाग इधर आएगा तो गुणा, आपको मिलेगा 6x प्लस 5y बराबर 5600 गुणे 50, या फिर 6x प्लस 5y बराबर 3 जीरो उतार लेंगे, 6 पच्चे 30, 5 25 3 28, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को हल कर दीजिए तो सुशांत बोलो तो समीकरण 1 और 2 को किसको कैंसिल करना चाहते हो, यक्स को या वाई को, बोलो जो मन में है बोल, तो किसको कैंसिल करना चाहते हो वाई को, ठीक। वाई को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, y को बराबर करने के लिए समीकरण में 5 का गुणा, समीकरण 1 बहुत अच्छे, ठीक। अच्छा तो जोड़ोगे घटाओगे, घटाएंगे, ठीक है। समान चिन्ह तो घटाएंगे, ठीक है। दोनों प्लस रहेगा तब भी घटाएंगे, दोनों माइनस रहेगा तब भी घटाएंगे। अगर समान चिन्ह तो घटाएंगे, विपरीत चिन्ह रहेगा तो जोड़ेंगे। चलिए देखिए समीकरण 1 में 5 का गुणा करके 2 से घटाने पर, समीकरण 1 में 5 का गुणा करके घटाने पर 5x प्लस 5y बराबर 25,000। ये आपका है 6x 5y बराबर 28,000। घटाइए तो माइनस माइनस माइनस, प्लस 5y माइनस 5y कैंसिल,
6x 5x घटाएंगे तो 1x, चिन्ह बढ़ेगा माइनस x। 28 25 माइनस 3 30,000। कितना मिला घटाने पर? x का वैल्यू कितना दिया है? 30,000। हाँ, माइनस माइनस प्लस, x बराबर 30,000, यानी पहला धन कितना था? 30,000। तो दूसरा धन कितना होगा? कुल 50,000 है, पहला धन 30,000 तो दूसरा धन 20,000। 30 20 50 होगा ना, यानी y बराबर डायरेक्ट निकाल लेते हैं 20,000 उतार लीजिए। समझ में आया अंकित? नहीं समझ में आया? ऐसा प्रश्न मिलेगा, देखो जान लेना।